मयंक ज्योतिष वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं कि व्यक्ति के जीवन में हिंदू धर्म के अनुसार 16 संस्कार होते हैं। संस्कार जन्म के पूर्व से, जैसे पुंसवन संस्कार हुआ, जन्म के पूर्व से ही गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार जन्म के पूर्व से ही प्रारंभ हो जाते हैं। जन्म के बाद भी संस्कार होते रहते हैं और अंतिम में फिर जो अंत्येष्ट संस्कार किया था, 16 संस्कार मुख्य होते हैं। इसमें विवाह संस्कार जो होता है सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि व्यक्ति जो है वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है और जो है वह दो अनजान लोग एक साथ मिलते हैं, वैवाहिक जीवन का प्रारंभ होता है और यह बहुत महत्वपूर्ण समय होता है व्यक्ति के जीवन में। देखिए, वैवाहिक जीवन यदि अच्छा रहता है तो व्यक्ति का जीवन सुखमय रहता है, जब वह शांतिपूर्ण रहता है। यदि वैवाहिक जीवन में बाधाएं रहती हैं तो व्यक्ति को बहुत सारी परेशानियां जीवन में आती हैं। सब कुछ रहते हुए भी उसको जो परेशानी लगी रहती है, मानसिक शारीरिक पीड़ाओं से युक्त रहता है। तो विवाह अच्छा होगा नहीं होगा, दाम्पत्य सुख कैसा रहेगा, इसके लिए जैसे आप कुंडली मिलान करते हैं, नाम के आधार पर, अंग ज्योतिष के आधार पर कुंडली मिलान करते हैं, गुण मिलान करते हैं, चक्र मिलान करते हैं, मांगलिक आदि का मिलान करते हैं, पापग्रहों की जो दृष्टि आदि का मिलान करते हैं। तो ये सब करने के बाद जब आपको लगता है कि नहीं ये दोनों का विवाह हो सकता है, तो विवाह का मुहूर्त निकालना बहुत आवश्यक होता है। देखिए, यहाँ पर हमने एक हेडिंग दिया या थंबनेल क्या है, सफल वैवाहिक जीवन हेतु शुभ मुहूर्त। वैवाहिक जीवन सफल आपका तभी रहेगा जब शुभ मुहूर्त में विवाह होगा। विवाह के लिए शुभ मुहूर्त बहुत, जैसे आप जानते हैं किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए, महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए शुभ मुहूर्त आवश्यक होता है। ज्योतिष ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करके जान लिया है, वायुमंडल में बहने वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है उसको कैलकुलेट करके जान लिया है कि कौन से समय में कौन सा कार्य करना शुभ रहेगा, कौन से समय में कौन सा कार्य करना शुभ नहीं रहेगा। इसी के लिए जो हमारे पंचांगों में तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, संक्रांति आदि का जो गणना होती है, ये जो अब लग्न कुंडली में ग्रहों की गणना होती है, प्रश्न कुंडली में ग्रहों की गणना होती है, इन सारे चीजों को मुहूर्त का जो निर्माण किया जाता, कहने का अर्थ यह है उस मुहूर्त के आधार पर हम कोई शुभ कार्य करते हैं। वैवाहिक जीवन, विवाह जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, इसमें भी शुभ मुहूर्त का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो शुभ मुहूर्त, विवाह का मुहूर्त कैसे देखें, विवाह का मुहूर्त कैसे निकालें, इसके बारे में हमको इसमें हम जानकारी देंगे। दो वीडियो इसमें महत्वपूर्ण रूप से बन रही हैं। एक में आपको सफल वैवाहिक जीवन हेतु कौन से महीने हैं, संक्रांति, नक्षत्र, लग्न, शुद्धि आदि के बारे में हम जानकारी देंगे, गोधूली लग्न के बारे में जानकारी देंगे और अगली वीडियो जो आपकी होगी उसमें हम त्रिबल शुद्धि के बारे में जानकारी देंगे। दोनों बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जा रही है। वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल न करें, अच्छी बात आपको समझ में आएगी। और वैवाहिक लग्न कैसे निकालना, विवाह शुद्धि का लग्न कैसे निकालना है, क्योंकि लग्न नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं विवाह के नक्षत्र है, विवाह के बता देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। विवाह का सही मुहूर्त निकालने के लिए आपको वर कन्या के जन्म राशि के आधार पर जो है मुहूर्त निकालना चाहिए। इसके लिए आपको सही मुहूर्त निकालने की जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन से महीने अच्छे हैं जिनमें किसी व्यक्ति का विवाह हो सकता है। शुभ महीना जो था विवाह के लिए वह होता माघ, फाल्गुन, वैशाख और ज्येष्ठ। ये महीना जो होता है विवाह के लिए अच्छा शुभ माना गया है। इसके बाद जो है वह मध्यम, कौन से महीने मध्यम है, इसमें आप आवश्यकता पर कर सकते हैं। उसमें है कार्तिक, मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष जिसे हम अगहन कहते हैं, कार्तिक, मार्गशीर्ष और आषाढ़, ये महीने जो होते हैं। तो माघ, फाल्गुन, वैशाख ये 4 महीने बहुत श्रेष्ठ हैं और कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ ये 3 महीने जो होते हैं वह आपके मध्यम माने गए हैं। और अशुभ महीनों की बात करें तो चैत्र, पौष, चैत्र महीना, पौष महीने इसमें तो कतई नहीं करना चाहिए। जिन महीनों में विवाह के मुहूर्त होते हैं, गणना केवल उन्हीं की यहाँ पर की गई है। जिनमें विवाह के चातुर्मास लगते हैं, जिसमें विवाह का मुहूर्त होता ही नहीं है,
उनकी गणना यहाँ पर नहीं की गई है। इस प्रकार शुभ महीने माघ, फाल्गुन, बैसाख और ज्येष्ठ हैं। मध्यम महीने कार्तिक, मार्गशीर्ष और आषाढ़ आवश्यकता भी कर सकते हैं, चैत्र पौष में नहीं करना चाहिए। अब देखिए सूर्य की संक्रांति बहुत महत्वपूर्ण होती है, विवाह के मुहूर्त में देखनी पड़ती है। विवाह के मुहूर्त बिना सूर्य संक्रांति के नहीं निकलती है। सूर्य की संक्रांति कौन कौन सी हो? मेष, वृष, मिथुन, वृश्चिक, मकर और कुंभ। आप सभी जानते हैं कि सूर्य हर महीने के 15, 16 तारीख को या 17 तारीख में भी कभी कभी अपने राशि को चेंज करता है। तो सूर्य का एक राशि दूसरी राशि में जाना ही संक्रांति कहलाती है। जैसे आप जानते हैं कि जो है 14 या 15 अप्रैल के आसपास, 14 या 15 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में जाता है। मेष संक्रांति सबको संक्रांति जैसे होती है। 14-15 जो क्या कहते हैं दिसंबर को मीन राशि है, तो मीन संक्रांति कहते हैं। इसी प्रकार संक्रांति बदलती रहती है। सूर्य की संक्रांति कौन सी होनी चाहिए? मेष, वृष, मिथुन, वृश्चिक, मकर, कुंभ। ये संक्रांति जो है विवाह हेतु शुभ होती हैं। और उत्तरायण, जब उत्तरायण होते हैं उस समय जो है वो उत्तरायण सूर्य यदि है, उत्तरायण सूर्य में आषाढ़ शुक्ल दशमी, आषाढ़ शुक्ल दशमी तक समय श्रेष्ठ होता है। क्योंकि आषाढ़ शुक्ल एकादशी को क्या होता है, चातुर्मास लग जाता है, भगवान सो जाते हैं 4 महीने के लिए। फिर जो है वह क्या कहते हैं, कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष एकादशी को जब देव प्रबोधिनी एकादशी होती है, भगवान उस समय उठते हैं। तो उसके बाद जो है वह फिर विवाह आदि के मुहूर्त प्रारंभ होते हैं। चातुर्मास में भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं। तो उत्तरायण सूर्य है उसमें आषाढ़ शुक्ल दशमी तक जो है वह विवाह का मुहूर्त लिया जाता है। उसके बाद चतुर्मास लग जाता है। अब बात करेंगे कि शुभ नक्षत्र, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कौन से नक्षत्र हैं जिनमें विवाह करना शुभ होता है? शुभ नक्षत्र में है रोहिणी, मृगशिरा, मघा और तीनों उत्तरा इसमें आती है। तीनों उत्तरा मतलब क्या है? उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद। 3 उत्तरा होती हैं, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद। तीनों उत्तरा इसमें लिया जाता है। उसके बाद हस्त है, स्वाति है, अनुराधा है, मूल है और रेवती है। ये नक्षत्र जो अच्छी होती हैं विवाह के लिए। रोहिणी, मृगशिरा, मघा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, हस्त, स्वाति, अनुराधा, मूल और रेवती। इन नक्षत्रों में विवाह करना अच्छा माना जाता है। ये 11 नक्षत्र जो होती हैं, रोहिणी, मृगशिरा यहाँ से लेकर के रेवती तक, इनमें विवाह के नक्षत्र हैं। विवाह इनमें शुभ माना जाता है। देखिए हमने आपको शुभ मास बता दिए और शुभ संक्रांति बता दिया, शुभ नक्षत्र बता दिया। इसके अलावा और महत्वपूर्ण क्या होता है? लग्न भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, विवाह में केवल नक्षत्र देख करके विवाह के लग्न बता देते हैं, हाँ विवाह हो सकता है। लेकिन जब फेरे होते हैं, सिंदूरदान होता है, उसमें जो लग्न जो है वह विवाह की लग्न बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो लग्न जरूर जानना चाहिए। और जो अच्छे ज्योतिषी हैं वो विवाह का मुहूर्त निकालते हैं तो लग्न जरूर बताते हैं, इस लग्न में करना है। लग्न निर्धारण पर समयावधि होती है। इसमें वृषभ लग्न यानी वृष लग्न, मिथुन लग्न, कन्या, तुला और धनु, ये लग्न जो है वो विवाह है तो श्रेष्ठ मानी गई है। वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, धनु, ये जो है वह लग्न, इनमें विवाह करना अच्छा माना जाता है। अब बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको मैं बताने जा रहा हूँ, लग्न शुद्धि। लग्न आपकी शुद्ध है कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लग्न शुद्धि बहुत से लोग निकालते ही नहीं है।
जानते भी नहीं, बहुत से लोग हैं जो जानते हो निकालते भी नहीं हैं। तो इसमें क्या है कि लग्न शुद्धि में क्या करना चाहिए, इसमें महत्वपूर्ण चीज क्या है कि शुभ ग्रह जितने आपकी कुंडली में होते हैं, शुभ ग्रह को केंद्र या त्रिकोण में होना चाहिए। पहला सूत्र यह है कि शुभ ग्रह जो है वह केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, केंद्र त्रिकोण में हो, या फिर जो है वह अगर द्वितीय द्वादश में हो तो भी काम चल जाता है। देखिए लग्न शुद्धि में क्या देखना है, जिनको शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह अशुभ ग्रह पाप ग्रह आप लोग जानते होंगे। जैसे बुध शुक्र गुरु ये हमेशा शुभ ग्रह होते हैं। चंद्रमा शुक्ल पक्ष की सप्तमी से लेकर कृष्ण पक्ष षष्ठी तक, चंद्रमा शुक्ल पक्ष की सप्तमी से लेकर के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तक शुभ ग्रह माना जाता है, और कृष्ण पक्ष की सप्तमी से लेकर के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तक अशुभ ग्रह पाप ग्रह माना गया है। तो शुभ ग्रह केंद्र में होने चाहिए या त्रिकोण में होने चाहिए। केंद्र आप जानते हैं 1, 4, 7, 10 जो है केंद्र भाव होता है, और 5 और 9 जो त्रिकोण भाव या लक्ष्मी भाव इसको कहते हैं। द्वितीय द्वादश में भी यदि शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो भी काम चल सकता है। इसके अलावा जो है वह दूसरा महत्वपूर्ण क्या है कि अष्टम भाव में मंगल नहीं होना चाहिए। अष्टम भाव जो है वहाँ पर किसी भी हालत में मंगल न हो। माने जब आप ये नहीं है, मतलब जन्म कुंडली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, विवाह कुंडली की बात कर, विवाह लग्न की बात कर रहा हूँ। तो अष्टम में उस समय मंगल स्थित नहीं होना चाहिए, और सातवां भाव जो है वो सातवां भाव खाली होना चाहिए। जब विवाह हो रहा हो उस समय जो है वह सातवें भाव में कोई भी ग्रह न बैठे हों, लग्न शुद्धि में यह देखा जाता है। और दूसरा महत्वपूर्ण क्या है कि चंद्रमा होता है। चंद्रमा जो है लग्न कुंडली से 6, 8, 12 भाव में नहीं होना चाहिए। चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में न हो, मतलब लग्न शुद्धि में इतना महत्वपूर्ण चीज आपको देखनी है कि शुभ लग्न कौन सी है, वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, धनु शुभ लग्न है। इन लग्न में विवाह करना अच्छा रहता है। लग्न शुद्धि में क्या देखेंगे कि शुभ ग्रह जो है आपके केंद्र त्रिकोण में बैठे हों, अशुभ ग्रह 3, 6, 11 में बैठे हों तो ज्यादा अच्छा है। द्वितीय द्वादश में भी जो शुभ ग्रह बैठेंगे तो काम चल सकता है। अष्टम में मंगल नहीं होना चाहिए, सप्तम भाव उस समय खाली होना चाहिए, और चंद्रमा जो है वह 6, 8, 12 में न बैठा हो, 6ठे, 8वें, 12वें घर में न बैठा हो तो समझिए लग्न शुद्धि है, और विवाह उसमें कर सकते हैं। अब एक चीज और है, बहुत से लोग सोचते हैं कि यदि लग्न शुद्धि न मिल रही है और यह मुहूर्त मिल रहा है तो क्या कर सकते हैं। बाकी मुहूर्त मिल रहे हैं, नक्षत्र भी मिल रहा है, महीना मिल रहा है, और सारी चीजें मिल रही हैं, यदि लग्न शुद्धि नहीं तो क्या कर सकते हैं। तो लग्न शुद्धि नहीं है तो इसके लिए एक नियम होता है, वह होता है गोधूली लग्न का नियम होता है। गोधूली लग्न में भी विवाह किया जा सकता है। यदि बाकी चीजें हैं, लग्न शुद्धि नहीं है तो गोधूली लग्न में विवाह हो सकता है। बहुत से लोग पूछते हैं सारी चीजें यदि मिल रही है, लग्न न मिल रहा हो तो क्या कर सकते हैं। देखिए गोधूली लग्न होती है, एक होती है गोधूली लग्न। गोधूली बेला क्या होती है, जिस समय पशु चर करके घरों को वापस आ रहे होते हैं, तो उसमें क्या है गायों के खुर के चलने से बहुत सारे जो है वह धूल उड़ा करती है। तो उन धूल को उड़ने का जो समय होता है, घर वापसी का समय जो होता है चौपायों के, उसे कहते हैं गोधूली लगन बोलते हैं। गौ के धूल से जब आकाश आच्छादित हो जाता है, जब वापस आते हैं तो गोधूली लगन उसको कहा जाता है। तो ये गोधूली लगन पड़ती कब है, जो सूर्योदय कालिक जो लग्न होती है, सूर्योदय के समय जो लग्न होती है, आप जानते हैं सूर्योदय कालिक लग्न कौन सी होती है, जिस राशि पर सूर्य चल रहा होता है सूर्योदय के समय वही लग्न होती है। जैसे इस समय कन्या राशि पर सूर्य चल रहे हैं तो कन्या लग्न होगी जन्म के मतलब सूर्योदय के समय पर। तो सूर्योदय कालिक जो लग्न होती है, सूर्योदय कालिक जो लग्न होती है, इससे सातवीं लग्न जो होती है वह गोधूली लग्न होती है। जैसे मान लीजिए सूर्योदय कालिक लग्न जो है वह मेष लग्न है, मेष से 7 गिनेंगे तो हो जाएगा तुला, मैंने तुला लग्न जो होगा वो क्या हो जाएगी आपकी गोधूली लग्न होगी। तो देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि पूरा जो लग्न जो 2 घंटे के आसपास की होती है पूरी लग्न गोधूली होती है, ऐसा नहीं है। गोधूली लग्न कितने समय की होगी, हम देखेंगे सूर्यास्त, जहाँ पर विवाह करना है, जिस डिस्ट्रिक्ट में विवाह करना, जिस तारीख को विवाह करना है, वहाँ देखिए सूर्यास्त का समय क्या है। सूर्यास्त के समय को देखना, मान लीजिए सूर्यास्त 5:40 पर हो रहा है, तो क्या करेंगे
कि सूर्यास्त से 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद, बहुत से लोगों का मत है कि 1 घटी गोधूली लग्न होती है। कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि 2 घटी होती है, माने 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद इतनी होती है। तो अब 1 या 2 घटी भी ले सकते हैं जी। 1 घटी में 24 मिनट में तो ज़्यादा कुछ नहीं, फेरे ही हो सकते हैं। तो क्या करेंगे, सूर्यास्त के समय में से 12 मिनट घटा दीजिए तो गोधूली लग्न का प्रारंभ मालूम हो जाएगा, और 12 मिनट जोड़ दीजिए तो गोधूली लग्न का समाप्ति काल आएगा। जैसे मान लीजिए 5:40 है, इसमें हमने 12 जोड़ घटा दिया तो क्या हो जाएगा, 5:28 होगा। 5:28 शाम को गोधूली लग्न प्रारंभ हुई और 12 मिनट जोड़ देंगे तो 5:52 आ जाएगा। 5:52 पर यह गोधूली लग्न समाप्त हो जाएगी। तो एक तो सूत्र ये है। दूसरा 24 मिनट वाला जो है उसमें क्या कर सकते हैं कि 5:40 में 24 मिनट घटा देंगे तो हो जाएगा आपका जो है 5:16 आएगा। 5:16 पर जो है गोधूली लग्न प्रारंभ होगी और 5:40 में फिर जो है वह 24 मिनट जोड़ देंगे तो फिर क्या आ जाएगा, 6:04 तक गोधूली लग्न रहेगी। मतलब 24 मिनट या 28 या 48 मिनट, 1 घटी या 2 घटी कुछ भी लगा लेते हैं। जोड़ना कहाँ से है, सूर्यास्त से जोड़ना है। सूर्यास्त में 24 मिनट घटाना है, 24 मिनट जोड़ना है तो गोधूली लग्न होगी, या अन्य मत के अनुसार 12 मिनट घटाना और 12 मिनट जोड़ना है तो गोधूली लग्न आपको प्राप्त हो जाएगी। विवाह के लिए पर्याप्त समय होना चाहिए, तो आपको 24 मिनट जोड़ना, 24 मिनट घटाना। बहुत सारे विद्वानों का मत यही है कि 24 मिनट जोड़ना, 24 मिनट घटाएं तो गोधूली लग्न होता है। गोधूली लग्न में क्या हो सकता है कि गोधूली लग्न में क्या होता है, नक्षत्र, करण, तिथि, लग्न, मंगल दोष जो होते हैं स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। गोधूली लग्न में यह नियम माना जाता है कि यदि नक्षत्र दोष, करण दोष, तिथि दोष, लग्न दोष और जामित्र दोष ये स्वयं नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये ध्यान देना है कि गोधूली लग्न में यदि चंद्रमा 1, 6, 8 में आ रहा है, चंद्रमा प्रथम भाव में है, छठे भाव में है या 8वें भाव में है, तो गोधूली लग्न मान्य नहीं होगी, वह त्याज्य हो जाती है, गोधूली लग्न मान्य नहीं होगी। अब बात ये होती है कि गोधूली लग्न क्या सभी के लिए श्रेष्ठ है, क्या सभी वर्णों के लोगों के विवाह जो है वह गोधूली लग्न में किया जा सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारे विवाह के मिलान की प्रक्रिया है वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इसके आधार पर, नक्षत्रों के आधार पर जो निर्धारण होता है, जन्म के आधार पर नहीं, नक्षत्रों के आधार पर जो निर्धारण होता है उसके आधार पर बनाई गई है। इसमें ये जान लीजिए कि ब्राह्मण और क्षत्रिय अगर वर्ण आ रहा है, ब्राह्मण या क्षत्रिय वर्ण आ रहा है, वर्ण कैसे आएगा, यह आपके नक्षत्र के आधार पर देखेंगे तो मालूम हो जाएगा। यदि ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ण यदि आ रहा है तो इन लोगों के लिए गोधूली लग्न श्रेष्ठ नहीं है। मतलब गोधूली लग्न में विवाह करके सारे दोषों को नष्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन यदि वैश्य या शूद्र आ रहा है, वैश्य या शूद्र वर्ण आ रहा है आपके नक्षत्र के आधार पर, तो ऐसे लोगों की गोधूली लग्न में इनका विवाह किया जा सकता है। तो ये इस वीडियो में हमने आपको बताया कि विवाह का मुहूर्त कैसे निकालते हैं, विवाह के लिए कौन से महीने श्रेष्ठ हैं, सूर्य की संक्रांति कौन सी श्रेष्ठ है, साथ साथ आपको विवाह की नक्षत्र कौन सी होनी चाहिए, लग्न कौन सी होनी चाहिए, लग्न शुद्धि कैसे देखेंगे और गोधूली लग्न क्या होती है, इसके बारे में हमने महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दिया। आगे वीडियो में हम आपको देंगे जानकारी त्रिबल शुद्धि कैसे देखते हैं। त्रिबल शुद्धि का विवाह के मुहूर्त बहुत महत्वपूर्ण उपयोग होता है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कमेंट करके अपने जिज्ञासु मित्रों में जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, कर्मकांड करते हैं, ज्योतिष का कार्य करते हैं, या सामान्य लोगों में भी शेयर करें ताकि सबको यह मालूम हो सके कि विवाह का मुहूर्त निकालने के लिए लग्न आदि कैसे देखा जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।